एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एट सीधी एकेडमी। आज मैं बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्नों को लाई हूँ। इसका पार्ट 1 वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। यह दूसरा पार्ट है और इसके बाद हम पार्ट 3 लाने वाले हैं। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम के पूछे गए प्रश्न हैं। यह प्रश्न हमने क्रोन, लुसेंट, यूनिगाइड, समान दिग्दर्शन, बीके अग्निहोत्री, केसी श्रीवास्तव और किरण प्रकाशन जैसे किताबों से लिया है। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। अगर वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है तो उसे कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। यह प्रश्न वन लाइनर प्रश्न है और हाँ, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रतीक चिन्ह क्या थे? इस प्रतीक चिन्ह को हमने सीरियली लगा रखा है। इसमें जन्म का प्रतीक कमल, जयौन का प्रतीक सार, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का पीपल या बोधि वृक्ष, समृद्धि का शेर, निर्वाण का पद चिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। यह स्तूप 8 जगहों पर है जो बुद्ध के मृत्यु के बाद उनके अवशेष को 8 भागों में बांटा गया था। उन पर यह स्तूप बनाया गया है। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा कपिलवस्तु में किन दृश्यों को देखकर संसारिक मोह माया से विरक्ति हो गई? यह 4 दृश्य था। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। इन 4 दृश्यों को देखकर बुद्ध को संसारिक मोह माया से विरक्ति हो गई। अगला प्रश्न, बुद्ध के अनुयायी कितने भागों में बटे थे? इसका आंसर है 2। पहला, भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षु कहा गया। और दूसरा, उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रवेश करने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? इसका आंसर है 15 वर्ष। अगला प्रश्न, बुद्ध का अंतिम संस्कार किस राजवंश द्वारा किया गया? इसका आंसर है मल्लों के द्वारा। मल्ल शासक द्वारा इनका अंतिम संस्कार किया गया था। 16 महाजन पदों में यह मल्ल महाजन पद था जिसकी राजधानी कुशीनगर थी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान कहाँ से मिलती है? यह त्रिपिटक से मिलता है, जो 3 महान ग्रंथों को मिलकर त्रिपिटक कहा गया है। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन है और सुत्त पिटक में धार्मिक विचारों एवं उनके उपदेशों के बारे में मिलता है और अभिधम्म पिटक में बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म में प्रविष्ट को क्या कहा जाता है? इसका आंसर है उपसंपदा। यानी बौद्ध धर्म में प्रवेश को क्या कहा जाता है? उसे उपसंपदा कहा जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? इसका आंसर है बुद्ध, धम्म और संघ। अगला प्रश्न, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम किस धर्म द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म के द्वारा। अगला प्रश्न, किस सिद्धांत के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है? इसका आंसर है अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद यानी ईश्वर में विश्वास न करना। बौद्ध धर्म और जैन धर्म में एक ये भी समानता है कि ईश्वर में विश्वास न करना। ऐसे तो बहुत सारी समानताएं हैं। अगला प्रश्न, सबसे ज़्यादा बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया? इसका आंसर है गांधार शैली, लेकिन प्रथम मूर्ति का निर्माण संभवतः मथुरा शैली में किया गया था। अगला प्रश्न, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? इसका आंसर है पद्मसंभव। पद्मसंभव इनका असली नाम गुरु रिनपांच था। इनकी एक 27 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रिवालसर झील में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः किसकी थी? यह महात्मा बुद्ध की थी। अगला प्रश्न, बुद्ध द्वारा स्थापित
संघ की सभा में प्रस्ताव पाठ को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है अनुशासन या अनुवासन। अगला प्रश्न, बुद्ध के उपदेशों के सार एवं उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ क्या है? इसका आंसर है प्रतीत्य एंड समुच्चयवाद। प्रतीत्य किसी वस्तु के होने पर और समुच्चयवाद मतलब किसी अन्य वस्तुओं की उत्पत्ति। अगला प्रश्न, विज्ञानवाद यानी योगाचार की स्थापना ईसा की 3री शताब्दी में किसने की थी? इसका आंसर है मैत्रेयनाथ। मैत्रेयनाथ एक बौद्ध धर्मगुरु थे। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? ये 5 हैं, हीनयान, महायान, थेरवाद, वज्रयान और नवयान। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के लोग निम्न वर्गीय रूढ़िवादी प्रकृति के थे जो बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को ग्रहण किया? इसका आंसर है हीनयान। महायान इसके विपरीत था। हीनयान संप्रदाय के लोग रूढ़िवादी प्रकृति के थे जबकि महायान संप्रदाय के लोग ऐसा नहीं थे। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय के सिद्धांत मंजूश्री मूलकल्प एवं गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलता है? तो इसका आंसर है ब्रजियान तंत्र विद्या पर आधारित। यह इसके प्रमुख तारा देवी थी। अगला प्रश्न, बुद्ध के वर्षा काल के निवास स्थान को क्या कहा जाता था? इसका आंसर है बेलुवन व जेतवन। बेलुवन का निर्माण बिंबिसार ने करवाया था व जेतवन का निर्माण जेत राजकुमार ने करवाया था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। अगला प्रश्न, अलार कलाम किस दर्शन के आचार्य थे? इसका आंसर है सांख्य दर्शन के। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार किस राज्य में हुआ? इसका आंसर है कौशल। इसकी राजधानी श्रावस्ती या अयोध्या। अगला प्रश्न, श्रावस्ती में रहते हुए बुद्ध ने किस कुख्यात डाकू को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था? इसका आंसर है अंगुलीमाल। अगला प्रश्न, बुद्ध की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? इसका आंसर है रक्ततिसार। रक्ततिसार बीमारी के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न एंड लास्ट प्रश्न, बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष अपने किस पीढ़ी का है? तो इसका आंसर है 4थी पीढ़ी का। तो महात्मा बुद्ध से संबंधित ये रहे कुछ प्रश्न। डेली करंट अफेयर का प्रश्न इंग्लिश में देखने के लिए आप अफसर प्लस यूट्यूब चैनल पर जाएं। वहाँ द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और द फाइनेंशियल टाइम, द गार्डियन और द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रश्नों को कवर किया गया है। यह हर रोज दिन 12 बजे के आसपास अपलोड कर दिया जाता है, तो आप लोग इसे अवश्य देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।